है। हाँ, मैक्सिमम मिनिमम से कर सकते हैं अर्स, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम नहीं लगाते हैं, इसमें बिल्कुल नहीं लगाना है, समझ गया? क्योंकि उसमें डिस्टेंस के फॉर्मूला में क्या होता है, रूट होता है ना, तो उसमें तो तबाह हो जाएंगे, बहुत परेशान करेगा, है ना, इसलिए ये सब बताया जाता है। ठीक है, कहता है फाइंड अ पॉइंट P ऑन y इक्वल टू x सो दैट AP प्लस BP इज मिनिमम, AP प्लस BP इज मिनिमम इफ A इज 3,5 and B इज 5,7। ठीक, अब जरा देखिए, यही आपका y इक्वल टू x लाइन है ना, ये लाइन y इक्वल टू x है, इसका मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है वही y कोऑर्डिनेट है ना, y इक्वल टू x का मतलब यही है 1,1 2,2 3,3 -5 -5। इस तरह का जितना भी पॉइंट होगा वो सब इस पर लाई करता होगा सर 4,4 है, 4,4 आ गया। यस सर 4,4 तेज हो गए, हाँ ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम है, ऐसा ही है। देखिए 3,5 तो 3,3 होता तो इस लाइन पर लाई करता, तो 5 है तो थोड़ा ऊपर होगा, नहीं 3,5 विल बी समवेयर हियर, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग इसका पॉइंट देखिए y इक्वल टू x का, तो इसका x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 3। ठीक, तो इसीलिए थोड़ा ऊपर लाई करेगा। अभी थोड़ी देर में पॉइंट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू लाइन देखने का तरीका ये भी बताऊंगा, है ना, तो उससे भी प्लॉट कर लेंगे। अभी तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अभी ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है। 5,7, अब देखिए 5,7 प्लॉट करें तो 5,5 होता तो लाइन पर लाई करता, है ना, 5,5 होता तो ये कहीं यहाँ पर होता 5,5, लेकिन 5,7 है थोड़ा सा ऊपर, ये बी पॉइंट विल बी समवेयर हियर 5,7। ठीक, ये आपका ए है और ये बी है। आपको पॉइंट किस पर चाहिए, y इक्वल टू x पर। अब क्या करेंगे, फिर वही फिजिक्स का प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि यहाँ से एक लाइट रे भेजिए और वो लाइट रे जो y इक्वल टू x से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास हो जाए, बी से पास हो जाए, इसी लाइट रे का पाथ शॉर्टेस्ट होगा, नहीं इस लाइट रे का पाथ शॉर्टेस्ट होगा, समझ गए? तो अभी जो हमने निकाला था उसके हिसाब से क्या है कि ए का मिरर इमेज ले लें y इक्वल टू x में, जिस पर पॉइंट सर्च करना होता है उसमें मिरर इमेज ले लें, तो दैट मिरर इमेज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड बी विल बी कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। अब ए डैश का कोऑर्डिनेट निकालना हो अब निकाल लेंगे, ए का मिरर इमेज है 3,5 का 5,3 आ गया। अब ए डैश का कोऑर्डिनेट 5,3 है, पी का कोऑर्डिनेट लेना हो तो क्या लेंगे, x1, x1, है ना, ये नहीं कहते हैं लेट x1 y1, जैसे x कोऑर्डिनेट आप रखिए इसमें y ये बता देगा, नहीं y इज x, तो जो x है वही y है, x कोऑर्डिनेट आप x1 रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट भी तो x1 ही होगा, तो p का कोऑर्डिनेट आ गया x1, x1। ठीक, अब AP प्लस PB की मिनिमम वैल्यू पूछे तो क्या करना है, a डैश और b के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है। ठीक है, तो AP प्लस PB या BP मिनिमम, जो क्वेश्चन मान लीजिए डिस्टेंस पूछता तो दिस विल बी इक्वल टू a डैश b,
क्योंकि AP A डैश P के बराबर हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है, और AP प्लस P भी मिनिमम है ही, तो इसलिए A डैश P प्लस P विल बी मिनिमम, A डैश B। तो रूट ऑफ 5 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 0 हो गया। ठीक, इसके ऊपर नीचे होता है, फिगर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है। 5,3 और 5,7 ऊपर नीचे है, तो 7 माइनस 3 4, 5 माइनस 5 का स्क्वायर एंड प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 हो गया A डैश B, तो उसके बीच का डिस्टेंस 4 हो गया। Yes, sir. समझ गए? अब x1 x1 है और ये है, अब इसका अब बता दीजिए कि क्या होगा पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 x1 है, इन तीनों पॉइंट का, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है ना। A डैश क्या होगा? -5 -5 कहाँ से आएगा? 5,5 ना, क्योंकि A Yes, डैश sir. Okay, sir. Fine. A डैश P और B ये तीनों कोलिनियर है, तीनों कोलिनियर है, ठीक है। तो इन दोनों का A डैश का और B का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो P का एक्स कोऑर्डिनेट वही नहीं होगा। इस क्वेश्चन को देने के पीछे यही रीजन था। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो आएगा ये आपका यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। ये P जो यहाँ पर दिख रहा है, इनफैक्ट ये फिगर सही में ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा, देखिए मैं दिखा देता हूं फिगर कैसा होगा, थोड़ा डेविएट करके मैंने बनाया था। सर 5,5 ही है। हाँ 5,5 होगा, 5,5 ही आ रहा है। 5,5 है। देखिए अब ये है ऐसे, ये फिगर जब बनाएंगे आप, ये y इक्वल टू x लाइन, ये वाली लाइन है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इंसिडेंट रे ये हो जाएगा, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे ये, समझ गए? अब इसका मिरर इमेज आप लेंगे इस पर, तो ये आ जाएगा, ये आपका 5,3 क्योंकि इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 5 है ना, और 3,5 के मिरर इमेज का भी एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, तो दोनों का जब एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही है तो ओरिजिन से 5 यूनिट ही आप राइट साइड आएंगे और फिर ऊपर उठेंगे। एक पहले मिलेगा आपको 5,3 और फिर बाद में जाकर के मिलेगा 5,7 7 हाइट पर, समझ गए? ये आपका नॉर्मल टू द सरफेस है, जहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ए बराबर होगा। अब लगता है बराबर, उस समय कंप्रोमाइज था, उस समय कुछ ना कुछ हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये 5,3 है, ये 5,7 है, तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और एक्स कोऑर्डिनेट 5 है तो वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा 5, ये 5,5, ठीक है, समझ गए? तब इस वजह से स्लोप निकालने लगेंगे तीनों का, तो आपको दिक्कत होगी क्योंकि नीचे में 0 आ जाएगा नहीं, और इसलिए घबरा करके हम कुछ कर लेते हैं। देखिए बाय द वे मान लीजिए उसी से करते हैं, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। जैसे 5,7 और 5,3 इसको ज्वाइन करने वाले लाइन की स्लोप निकालते तो यही लिखते हैं ना, 7 माइनस 3 और अपॉन 5 माइनस 5, तो लिख करके रखिए। लाइन ऐसी भी होती है जिसका स्लोप डिफाइंड नहीं हो, है ना, ऐसी भी लाइन होगी, ठीक है। अब एक बार x1 को इन्वॉल्व करके निकालें, क्या आ जाएगा? x1 माइनस 3 और अपॉन x1 माइनस 5, ठीक है, ये हो गया। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस P और A डैश, इसको ज्वाइन करने वाले लाइन की स्लोप, ये 4/0 इज x1 माइनस 3 और अपॉन x1 माइनस 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका तो x1 माइनस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर x1 इक्वल टू कितना आ गया 5। ऐसे सॉल्व करिए, ठीक है। नीचे 0 है उसको बर्दाश्त करिए, तो एक साइड में के स्लोप में डिनोमिनेटर में 0 है, तो दूसरे साइड के स्लोप में भी डिनोमिनेटर में 0 होना चाहिए, तभी जाकर के दोनों लाइन पैरेलल होगी, तभी दोनों का स्लोप सेम होगा, ठीक है। x1 इक्वल टू 5 आ गया। थ्योरेटिकली बढ़ते हैं तो ऐसे, ये सब घबराने वाला क्वेश्चन है, घबराहट होती है अब क्या करूं।
तो घबराना नहीं। अब एक करिए, उसके बाद में इससे मैं आगे बढ़ूं, तब समझ लग जाएगा कि अब आ गया। सर हाँ सर बोलिए। स्लोप निकालने के लिए ए डैश पी और पी बी का स्लोप ले सकते हैं? खूब मजे में, खूब मजे में, किसी का भी लीजिए। ए डैश ठीक है बी सर। और पीबी का भी ले सकते हैं। ए डैश बी का तो यह है ही, पीबी का लिखते तो क्या होता है, x1 - 7 अपॉन x1 - 5। डिनोमिनेटर में तब भी तो वही आना है ना, x1 - 5 या 5 - x1, और वही 0 होगा तब जाकर के 4/0 के बराबर हो सकता है। समझ गए? यस सर। तो जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है तो किसी भी दो को लेकर के स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप मस्ट बी सेम, किसी भी दो को लेकर के। ठीक है, जहां पर कंफ्यूजन लगता हो उसको लेकर के जरूर निकाल के देखते हैं, एक बार निकाल के देखिए। ठीक है, नहीं आता है तो मुझसे पूछिए कि क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी सीखने का टाइम। और जैसे ही ये सब कर लेंगे टेस्ट, तब कॉन्फिडेंस रहेगा, तब आपको डर नहीं लगेगा कि पीवी लेकर के करते तो कुछ और आता, कैसे आ जाएगा। ठीक, तो प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली ये एनालाइज करने का तरीका हुआ। अब जरा चलिए, अब एक और थोड़ा सा हट करके है, लेकिन सोच समझ करके जवाब देना है। जैसे मैं कहता हूं, अब कहता है आपको सिमिलर क्वेश्चन, कहता है एक ए पॉइंट दिया हुआ है, से थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं, 4,3, और बी दिया हुआ है आपका 6,10। बी आर गिवन पॉइंट्स। आपसे कहता है, आपसे रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि फाइंड अ पॉइंट पी ऑन द लाइन y = x, ठीक है, सो दैट, फिर सेम सवाल, AP + PB इज मिनिमम। समझ गए? कहता है फाइंड अ पॉइंट P ऑन द लाइन y = x सो दैट AP + PB इज मिनिमम। हो जाएगा? Yes, यस sir. सर। करके देखिए, तो जल्दी से करके बताइए। तब ये एक लॉट पूरा हो जाएगा हमारा। ये कॉन्सेप्ट है जो कि मैथमेटिक्स का नहीं है, फिजिक्स का है, वो लॉट अपना निकल जाएगा। टू कॉमा आ गया पॉइंट है 2, क्या? सर 2,2। सबका आ Yes, गया। sir. 2,2. x1, x1 लिया है, समझ में नहीं आया भूमिका को? y = x है, तो जो x है वही y है ना? नहीं, तो x कोऑर्डिनेट मान लीजिए इसका x1 में रखूंगा, y कोऑर्डिनेट यहीं से पूछ करके रखना होगा। x के जगह पर x1 रखिए तो y के जगह पर क्या आ जाएगा? x1 ही आएगा ना। x5 रखेंगे तो y क्या आएगा? 5। x1 रखेंगे तो y 1। नहीं, x कोऑर्डिनेट को x1 कहेंगे तो y कोऑर्डिनेट को x1 कहना होगा, तभी y = x पर लाई कर सकता है। अब समझ गए? भूमिका का सवाल था दृश्य का 2,2, कुणाल का भी 2,2 समझ आ गया। है। Yes. समझ में आ गया? आप अच्छा, अब ठीक है, दोनों क्वेश्चन देख रहे हैं, सिमिलर है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना। बार बार मैंने शुरू में ही बताया था कि कई बार मैं आपको ये आईना दिखाऊंगा, मैथमेटिक्स ही पढ़ाता है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। देख रहे हैं? अब इस क्वेश्चन को देख करके थोड़ा भी आपको लगेगा कि मैं अलग क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं? नहीं लगेगा, है ना? फिर एक के ऊपर लाइन के ऊपर पॉइंट आएगा हाँ, और एक नीचे आएगा लाइन के। एक नीचे आएगा, तो इतने में तो धरती ऊपर से नीचे हो जाएगी, भूकंप आ जाएगा।
नहीं, जैसे कल दिल्ली में आ गया था भूकंप, है ना, ना तो काफी है इसके लिए, भूकंप लाने के लिए। देखिए, तो इसीलिए मैथमेटिक्स में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। यहाँ तो जगह ही कम है, ठीक है। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा इसी मामले में अलर्ट रहिएगा। और यही रीजन है कि कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए, इतना साफ होना चाहिए कि उसमें कोई भी गंदगी हो तो दिख जाए, है ना। अपने कॉन्सेप्ट को इतना साफ, इतनी सफाई के साथ रखना है कि हमें अपनी गलती खुद समझ में आए, दूसरा समझे या नहीं समझे, लेकिन हम जरूर पकड़ लें अपनी गलती। देखिए 3 एक था आपका, 4,3 था, है ना। तो 4,4 होता तो लाइन तक पहुंच जाता पॉइंट, लेकिन 4,3 है तो थोड़ा नीचे रह जाएगा, है ना, क्योंकि y इज x। इस लाइन के हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम है। तो जब x कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट थोड़ा कम है तो पॉइंट नीचे, और ज्यादा है तो ऊपर। और दूसरा पॉइंट था आपका 6,10, है ना, 6, चलिए, तो 6 और 10 विल बी समवेयर हियर, ऐसा ही कुछ होगा। 6,6 होता तो लाइन पर होता, लेकिन 10 है तो थोड़ा सा ऊपर। इसकी खास बात क्या है कि ये दोनों पॉइंट इस y = x लाइन के अपोजिट साइड में, लेकिन पहले वाला जो दोनों केस हमने देखा, उन दोनों में जिस लाइन पर पॉइंट हमें सर्च करना था P, उसके सेम साइड में दोनों पॉइंट लाई करता था, A और B, ठीक है। लेकिन यहां पर अपोजिट साइड में, तो यहाँ जिस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं वो मैथमेटिक्स का अपना कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। जैसे P पॉइंट में यहाँ पर ले, तो ऐसे P लेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, नहीं, ठीक है, ट्रायंगल बनेगा। अभी मैं करेक्ट करवाता हूँ। ठीक है, तो अभी के पोजीशन में देखें तो देखिए AP + PB जब ट्रायंगल बनता होगा तो दिस विल बी मोर देन AB, नहीं, AP + PB की वैल्यू AB से ज्यादा होगी। Yes, sir. Sum of two side is always more than third side, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी से आ गया AP + PB इज मोर देन AB। अब P के पोजीशन को चेंज करते जाए, P यहां से यहां आ गया तो थोड़ा सा सम कम हो जाएगा, होते 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 जब P यहां पर आ जाए, तब ऐसी स्थिति में AP + PB विल बी इक्वल टू AB। ये भी हो सकता है जब ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो, जब कोलिनियर हो जाए, Yes, sir. है ना। Yes, sir. अब देखिए P को थोड़ा शिफ्ट करते गए A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन की तरफ, ठीक है, जिससे कि वो P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ही आ जाए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ही आ जाए, यही P हो गया। तो अब इस केस में जो AP + PB की वैल्यू है, इससे कम वैल्यू कभी AP + PB की होगी नहीं होगी, क्योंकि P को अब फिर फर्दर लेफ्ट साइड लाएंगे तो फिर ट्रायंगल फॉर्म होगा, और जैसे ही ट्रायंगल फॉर्म हुआ P का पोजीशन ये ले लिया, तब दिस AP + PB विल बी मोर देन AB अगेन। समझ गए? तो जो P का फाइनल पोजीशन है फॉर AP + PB टू बी मिनिमम इज दिस, ये P का फाइनल पोजीशन है, दिस इज फाइनल पोजीशन फॉर मिनिमम वैल्यू फॉर AP + PB टू बी मिनिमम। इस बात को समझ गए कि नहीं समझे, बताइए। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का कहना यह है कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज मोर देन थर्ड साइड, sum of two side is always more than third side. So AP + PB will be more than AB if triangle is formed. ठीक है, whenever triangle APB will be formed, then sum of AP and PB will be more than AB, has to be more than AB. There is no choice. लेकिन in the case when P comes on the line AB,
मतलब पी ए बी ट्रायंगल नहीं बन पाता है, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाता है। तो इन दैट केस ए पी प्लस पी बी विल बी इक्वल टू ए बी एंड दिस विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ ए पी प्लस पी बी। अदरवाइज ए पी प्लस पी बी इज मोर देन ए बी से ज्यादा इसकी वैल्यू। सोच के समझ के बताइए, इसी को समझ गए? यस सर। है ना? इसमें ट्रायंगल, इसमें प्योर मैथमेटिक्स का अपना कॉन्सेप्ट आया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसका यूज हुआ है ना। तो जरूरी नहीं कि हमेशा वो रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल ही लगे। तब रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल का यूज करेंगे जब वो दोनों गिवन पॉइंट लाइन के सेम साइड में हो, तब रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। लेकिन जब पॉइंट अपोजिट साइड में हो तो सीधा ट्रायंगल इनइक्वालिटी से, मतलब दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिए, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन का जो गिवन लाइन के साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही पॉइंट पी है, वही पॉइंट पी है उस लाइन का, जो कि ए और बी से डिस्टेंस निकाल करके ऐड करें तो सम विल बी मिनिमम। अब तो आसान काम है ना। फिर पी का कोऑर्डिनेट चाहें आप तो ऐसे x1, x1 लिख लीजिए, ठीक है। अब 3 पॉइंट है, कोलिनियर है, तो 2 तरह से स्लोप निकाल कर इक्वेट कर दीजिए, x1 - 3 और अपॉन x1 - 4। ये हुआ ए और पी को लेकर के और तब स्लोप। और दूसरी बार क्या करते हैं, ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन की स्लोप, तो 10 - 3 और अपॉन 6 - 4 हो गया। इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स x1 - 3 इक्वल टू 7 टाइम्स x1 - 4, ठीक है। 2x1 - 6, 7x1 - 28, ठीक। तो 7 - 2 5x1 इक्वल टू 22, तो x1 आ गया आपका 22/5, है ना, 22/5। थोड़ा डिफरेंस आ गया नहीं, 22/5 समझ गए। तो 4 और 6 के बीच में, 4 और 6 तो 22/5 है, तो p का कोऑर्डिनेट हो गया 22/5, 22। और हमने मिरर इमेज लेकर के सॉल्व किया होगा तो 2, 2 आ गया होगा नहीं। 2, 2 के पीछे रीजन क्या है कि 4, 3 का मिरर इमेज 3, 4 और फिर 3, 4 और 6, 10 को मिला दिया तो क्वेश्चन ही मिल गया, है ना। तो देखिए जुड़वा भाई है क्वेश्चन, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, समझ गए। तो ये दिस क्वेश्चन वाज सिमिलर टू प्रीवियस वन, नॉट कॉन्ग्रुएंट, जबकि हम गलती से कॉन्ग्रुएंट समझ बैठते हैं और इसीलिए थोड़ा दुखी भी होते रहते हैं कि ऐसा ही मैंने किया था, ये क्यों नहीं हुआ है, इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा ही किया था, और मैथमेटिक्स नंबर गेम है, नंबर चेंज तो सारा सिचुएशन चेंज, तो देखते रहना है। और ज्योमेट्री ड्रॉ करने की चीज होती है, ड्रॉ करेंगे तो जो हमारी सोच में कमी होगी उसको बता दें। ये हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। अब तो सब आउट है कि जिस लाइन पर हमें पॉइंट पी सर्च करना है उस लाइन के सेम साइड में पॉइंट हो दोनों गिवन पॉइंट, तो रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। और अपोजिट साइड में हो तो सीधे दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का गिवन लाइन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, वही अपना पॉइंट पी कहलाए। क्यों? तो उसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज करते हैं कि सम ऑफ 2 साइड इज मोर देन थर्ड साइड, है ना, एंड कैन बी इक्वल टू थर्ड साइड व्हेन the 3 points are collinear, है ना, ट्रायंगल इज नॉट फॉर्म। तो वही जब ट्रायंगल जिस केस में नहीं फॉर्म होगा वही केस उसकी मिनिमम वैल्यू दे देगा, ठीक। तो ये हो गई एक इसकी कहानी। अब एक और चीज बता देता हूं, एक जैसे प्रोग्रेशन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका यूज इसमें भी करना होता है ना। तो AMGM का कॉन्सेप्ट जो प्रोग्रेशन में पढ़ते हैं और यूज का हर जगह होता है, वो अभी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। बार बार कहीं ना कहीं आते रहता है, तो ये तो रुक रुक करके मैं कुछ कर रहा हूँ, धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को दे रहा हूँ। ये प्रोग्रेशन का है, प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट है और अकेला कॉन्सेप्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जरूर पूछता है, बाकी पूछे या ना पूछे, ठीक है। जैसे उसमें ये प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं जिसका मैं यूज भी करूंगा इसमें। प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट कि 2 पॉजिटिव नंबर्स है ना, A एंड B आर पॉजिटिव नंबर्स। अभी क्यों और कैसे नहीं जानना है, ये प्रोग्रेशन में बहुत डिटेल में बताया जाए। पॉजिटिव नंबर्स
A and B are positive numbers. ठीक है, then arithmetic mean, ठीक है, उसको arithmetic mean, जिसको शॉर्ट में AM कहते हैं, ये A plus B by 2, Yes, sir. है ना, ज्योमेट्रिक मीन, जिसको शॉर्ट में GM कहते हैं, रूट AB, और हार्मोनिक मीन, जिसको शॉर्ट में HM कहते हैं। ये आपका है 2AB और अपॉन A प्लस। तो इसमें एक इनइक्वालिटी होती है, AM is greater than or equal to GM is greater than or equal to HM, ठीक है। एंड फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब AM इक्वल टू GM इक्वल टू HM क्या होना चाहिए, A शुड बी इक्वल टू, जिस नंबर का AM GM निकालते वो नंबर इक्वल हो जाए। समझ गए? तो इक्वालिटी के लिए A इक्वल टू B, और AM GM खास करके, HM तो कम यूज होता है, AM GM पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जैसे 2 नंबर का AM है तो A प्लस B बाई 2 है, और ऐसे बहुत सारे नंबर का AM हो, n नंबर्स का AM हो, तो क्या करेंगे, उन नंबर्स का सम और अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, ये AM कहलाएगा। GM निकालना हो तो 2 नंबर का GM है तो दोनों का प्रोडक्ट रेज पर 1/2, 3 का होता तो तीनों का प्रोडक्ट रेज पर 1/3, और n नंबर्स का प्रोडक्ट है, n नंबर्स का GM है, n नंबर्स का प्रोडक्ट रेज टू द पावर 1/2। समझ गए? ये GM है। इसमें भी अब ये पॉजिटिव नंबर्स हो तो AM विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू GM if A1, A2, A3, AN are positive numbers. समझ गया? A1, A2, A3, AN are positive numbers, तो उसमें A1, AM will be greater than or equal to GM। इस कॉन्सेप्ट का यूज कहीं पर भी आप कर सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर दिख जाना चाहिए। समझ गया? तो ये प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, और ये कहीं पर भी दस्तक दे सकता है, कहीं पर भी दस्तक दे सकता है। अब देखिए, जैसे कहते हैं a line through say 2,4 intersects coordinate axis, intersects positive coordinate axis, positive coordinate axis in A and B, ठीक है। अलाइन थ्रू 2,4 इंटरसेक्ट्स पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस इन A। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ, जैसे कहता है OA प्लस OB, और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, है ना, या AOB, O बीइंग ओरिजिन, O बीइंग ओरिजिन। ठीक है, समझ गए? तो 2,4 पॉइंट है, ठीक है। पहले ज्योमेट्री है तो ड्रॉ करके एक बार जरूर देख लेते हैं कि क्या किस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है। XY ये आपका 2,4, ये पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, से इसको A मैं कह देता हूं। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस को A और B में कट करे, इसका तो लाइन जरूर ऐसी होगी, तभी
दोनों पॉजिटिव एक्सिस को कट करती हुई जाएगी, ये ए पर और ये बी पर कट की। ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका ये है, समझ गए? यही सिचुएशन है। अब इसका स्लोप हमें लेना है। अब जरा बताइए कि ये लाइन जो ड्रॉ हुई है इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सिर्फ इतना देख के बताइए। एक फीलिंग Negative. नेगेटिव। क्यों? नेगेटिव। हाँ, क्यों है नेगेटिव? ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। हाँ, ये एंगल ऑब्ट्यूज है, थीटा इज ऑब्ट्यूज, थीटा इज मोर देन पाई बाई 2। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो लाइन का इंक्लिनेशन है वो मोर देन 90 है, तो इसीलिए थीटा ऑब्ट्यूज है और tan थीटा ऑन ऑब्ट्यूज एंगल विल गिव यू नेगेटिव वैल्यू, स्लोप इज नेगेटिव। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर, इसके स्लोप को, जो ट्रेडिशनल तरीका है m एज्यूम करने का, मैं उसे बाईपास करके -m एज्यूम करता हूं। क्यों? तो इससे क्लियर हो जाएगा कि m इज पॉजिटिव। समझ गए? मैंने इस लाइन के स्लोप को -m लिया है, ट्रेडिशनल m को छोड़ करके। क्यों? तो हमें मालूम है कि स्लोप इज नेगेटिव, तो इसीलिए -m जब लिख लूंगा इसका स्लोप, तो अब दावे के साथ कह सकता हूं कि m इज पॉजिटिव, तभी तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा। इस बात को समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। ठीक है? यस सर। हमारा ऑब्जर्वेशन कहता है कि इसका स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप दुनिया एज्यूम करती है m, लेकिन मैं थोड़ा और क्लैरिटी के साथ इसको लिख रहा हूँ -m, जिससे कि मैं कह पाऊँ कि m हमारा पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप नेगेटिव था। अब इक्वेशन ऑफ लाइन आप लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, अच्छा ए इधर भी है, इसको पी ही ले लिया। हाँ, ये कैसे ले सकते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ए और बी है, ये पी है। ठीक है, 2,4 जो आपका है वो पी है, पी लेना। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आप लिख सकते हैं y-4 पॉइंट स्लोप फॉर्म से, y-4 इक्वल टू, अब क्या है यहाँ पर लिखेंगे -m। स्लोप m होता तो m लिखते हैं, लेकिन स्लोप मैंने -m एज्यूम किया तो -m लिखना है। x माइनस कितना, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन ऐसे ही लिखते हैं, y-y1 इक्वल टू स्लोप और टाइम्स x माइनस x1, है ना। स्लोप यूजुअली m लिखते हैं, आज मैंने लिख लिया -m। यस सर। ठीक, अब जरा देखिए, अब a का कोऑर्डिनेट निकालना, तो a एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। जीरो। अब इसमें y को 0 करिए, एट y इक्वल टू 0, देखिए x की वैल्यू क्या आती है, -4 इक्वल टू -m और x -2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x को आप लिख सकते हैं 2 + 4/m। तो a का जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 + 4/m है, हो गया। अब चलिए b y एक्सिस का पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। 0। y एक्सिस का इक्वेशन ही लिख देते हैं, x = 0। अब इक्वेशन में x = 0 कर दीजिए और तब y की वैल्यू निकालिए, y-4 इक्वल टू 2m हो जाएगा x = 0 करने के बाद। यस सर। इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 4 + 2m। यस सर। तो देखिए b का y कोऑर्डिनेट हो गया 4 + 2। ठीक है, अब सवाल का जवाब दीजिए। पहला है OA + OP, इसकी मिनिमम वैल्यू लिखता हूं। अब फर्स्ट OA + OB, जरा देख के बताइए OA कितना है? 2 + 4/m, यही OA है, और OB आपका 4 + 2m है, B का y कोऑर्डिनेट। यस सर। यस सर। 2 + 4 6 + 4/m और +2m, क्या गया? अब जरा बताइए, ये दोनों का दोनों नंबर पॉजिटिव नंबर है कि m इज पॉजिटिव? m इज पॉजिटिव, यस सर। और दो पॉजिटिव नंबर का am इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, अभी हमने सीखा है। इसका Yes, मतलब sir. 4/m और +2m/2, ये हो गया दोनों का am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर gm, 4/m और इंटू 2m, है ना। gm यही होता है ना, √ab, और Yes, sir. am होता है a + b/2। इसका मतलब 4/m
plus 2m will be greater than or equal to 4 root 2. आ गया? तो इसका मतलब OA plus OB की मिनिमम वैल्यू कितनी आई? दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 एंड प्लस 4 रूट 2. नहीं, 6 तो फिक्स्ड है, 4 अपॉन m प्लस 2m. इसकी जो मिनिमम वैल्यू 4 रूट 2 है वो रख दें तो पूरे OA प्लस OB की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ OA प्लस OB इज कितना? 6 प्लस 4 रूट 2. ठीक है, समझ गए? सर ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक मीन वाला ये समझ नहीं आया. AM और GM ये अभी सिखाया था ना. यस सर. ये बताया था कि जब पॉजिटिव नंबर की बात हो तो AM, GM और HM में रिलेशन होता है. AM होता है a प्लस बी बाई 2, GM होता है रूट AB और HM तो अभी यूज ही नहीं किया, वरना 2AB अपॉन a प्लस बी ये HM लिखते हैं. यही A आपका 4/m है और B 2m है और M पॉजिटिव था तो 4/m और 2m दोनों पॉजिटिव होगा. आप समझ गए? यस सर, बट इसमें क्यों यूज करा है इसको? क्योंकि मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें. मिनिमम वैल्यू चाहिए, जो सीखते हैं उसका कहीं ना कहीं यूज करते हैं ना. और ये अच्छा प्लेटफॉर्म था क्योंकि M पॉजिटिव था और बताया था कि कहाँ पर यूज करते हैं उसका, जहां पॉजिटिव नंबर का जिक्र हो, मिनिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो वहां पर AM/GM का यूज करते हैं. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यूज किसका हो रहा है? प्रोग्रेशन का. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यूज किसका हो रहा है? फिजिक्स का. यही तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात होती है. आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछेगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ पूछेगा वो जो मजा हुआ ही जवाब दे सकता है. सीधा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के जाएगा नहीं जवाब दे सकता है. ठीक है, ऐसे ही आप इसका निकाल के देखिएगा. एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये क्या लिखेंगे? हाफ और इंटू OA और इंटू OB. राइट एंगल ट्रायंगल है. यस सर. है ना. और OA OB तो यही दोनों है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. हाफ 2 प्लस 4/m और इंटू 4 प्लस 2m और इसमें भी कुछ AM/GM लगेगा, है ना. AM/GM लगा करके इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल करके आप रखिएगा, है ना. नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा और इसमें ये किस m के लिए आएगा? तो जहां पर 4/m इक्वल टू 2m हो जाए, क्योंकि AM इक्वल टू GM कब होता है? जब जिन नंबर का AM/GM निकालते हैं वो इक्वल हो जाए. तो m² की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2. तो m की वैल्यू कितनी होगी? √2, नॉट प्लस माइनस √2 बिकॉज m इज पॉजिटिव. लेकिन इसका स्लोप क्या लिखेंगे लाइन का? -√2. माइनस स्लोप